सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो है सेकंड शिफ्ट में असिस्टेंट हमारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो दोपहर वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का। राइट। तो ये दोपहर में लगभग 3 बजे अपना एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद हमने स्टूडेंट से वहाँ पे सेंटर पे जाके भी एग्ज़ाम रिव्यू लिया, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ज़्यादातर लोगों ने अपना रिव्यू बताया और हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ था। तो शुरुआत करते हैं हमारे एग्ज़ाम रिव्यू की। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारा पार्ट ए के बारे में बात करते हैं कि पार्ट ए जो है वो मॉडरेट लेवल का था, और पार्ट बी की बात करें, पार्ट टू, जो टफ लेवल की अगर हम बात करें तो ये पार्ट टू जो है हमारा टफ आया था। अब इसमें हम हर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का पार्ट लगभग ठीक था, और लोग 10 से लेके 15 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अगर हम इजी साइड को बोले तो 10 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, 15 क्वेश्चन एवरेज थे। उसके बाद हमारा पार्ट हुआ जीके का ओपन। 5 से लेके 8 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ठीक ठाक इजी थे जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखे थे, और टफर साइड पे 8 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले थे। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा मैथ का। 5 से लेके 15। जिन लोगों का मैथ अच्छा है वो 15 के आसपास अटेम्प्ट कर पाए थे, और जिन लोगों का मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है वो 5 के आसपास अटेम्प्ट कर पाए हैं। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में जो हमारे एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो वो 10 से लेके और 15 के बीच में, जिन लोगों की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है वो 15 स्कोर कर पा रहे हैं, और जिन लोगों की इंग्लिश एवरेज है वो 8 से 10 के आसपास इस रेंज में रह रहे हैं। लास्ट हमारा हिंदी का, जो सब लोगों का काफ़ी अच्छा पार्ट हुआ है, वहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन हर बंदा अटेम्प्ट करके आ पा रहा है। अब दिक्कत यह आती है, किसी का जीके सेक्शन अच्छा है, मैथ सेक्शन अच्छा है, तो उसका इंग्लिश या हिंदी अच्छा नहीं होता। अब अगर मान लेते हैं किसी का रीजनिंग अच्छा है, जीके अच्छा है, तो उसका मैथ और इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। मतलब इस तरीके से कि पांच में से किसी के दो सेक्शन ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी के तीन अच्छे होते हैं। पांच के पांच सेक्शन किसी के भी इजी नहीं थे। अब बात करते हैं हम टेक्निकल वाले पार्ट की। टेक्निकल वाले पार्ट में बात करें तो 100 क्वेश्चन में से लगभग हर बंदे ने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 8 से 10 मंथ की आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ऐसे थे जो आप कर सकते थे, और वो डुएबल क्वेश्चन थे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद किसी को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम बात करें तो मॉडरेट के आसपास ही लाई करता है, इसलिए पेपर का लेवल वही था। जो कि हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पोस्ट कोड में, राइट, तो वो आई थी 18। यूआर कैटेगरी की 7 पोस्ट थी। ओबीसी कैटेगरी की हमारी जो है 5 पोस्ट थी। एससी कैटेगरी की 3, एसटी कैटेगरी की 1, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 पोस्ट थी। तो अगर हम पूरे पेपर का एवरेज निकालें तो मॉडरेट टू टफ के बीच में ही ये काउंट किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो मॉडरेट टू टफ था। तो अब ये बात आती है कि कुछ लोगों का सेक्शन 1 अच्छा था, कुछ लोगों का सेक्शन 2 अच्छा था। जिनका 2 अच्छा था उनका 1 अच्छा नहीं था, जिनका 1 अच्छा था उनका पार्ट 2 अच्छा नहीं था। तो इसी के लिए हमने सारे कैंडिडेट से उनका स्कोर कार्ड पता करने की कोशिश की कि उनके एवरेज अटेम्प्ट क्या है, उनका स्कोर कार्ड क्या रहने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ बनाई है। तो आप सब लोग कोशिश करें कि आप कट ऑफ को एक बार देखने की कोशिश करें। हमने कट ऑफ एग्जाम वाली जो अपने चैनल पे अभी अभी डाल दी है थोड़ी देर पहले। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।